दोस्तों, ये कहानी ऐसे कपल की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन दोनों में जॉब प्रमोशन को लेकर उनकी लड़ाई इस हद तक चली जाती है कि वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। क्या वो अपने प्यार को चुनेंगे या जॉब को? देखते हैं आगे वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एमिली को देखते हैं जो कि एक पार्टी में बाहर जाकर स्मोक कर रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड लियो आकर उसे पार्टी में लेकर जाता है और एमिली को अपने भाई और अंकल जे से मिलवाता है, जो एमिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अंकल जे लियो को एमिली से जल्दी शादी करने की बोलते हैं क्योंकि एमिली बहुत ही सुंदर थी। लियो एमिली को साइड में ले जाकर दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। उनका गपागप का कार्यक्रम होने के बाद लियो एमिली को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर एमिली काफी शॉक्ड हो जाती है और वो लियो से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। लियो उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद दोनों चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं और अपने घर आकर सो जाते हैं। अगली सुबह अलार्म बजने की वजह से एमिली उठ जाती है और अपनी मोम को मैसेज करके बता देती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। जिसके बाद लियो और एमिली तैयार होकर ऑफिस के लिए अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे और वहाँ की पॉलिसी थी कि आप ऑफिस के किसी भी मेंबर के साथ रिलेशन में नहीं रह सकते थे। वो दोनों अलग अलग रास्तों से ऑफिस आते हैं ताकि कंपनी में उनके रिलेशन के बारे में किसी को पता ना चल सके। वो दोनों ऑफिस आकर अपने काम पर लग जाते हैं। दरअसल उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज का काम किया करती थी। तभी वहाँ उनका बॉस आता है जो कि कंपनी के पीएम को जॉब से निकाल देते हैं, जिससे वो पीएम वही तोड़ फोड़ करने लग जाता है। तभी एमिली दो लोगों को बातें करते हुए सुनती है कि कंपनी का अगला पीएम शायद लियो बन सकता है। ये सुनते ही एमिली लियो की जाकर ये बता देती है। ये सुनकर लियो बहुत खुश होता है क्योंकि अब लियो का प्रमोशन होने वाला था। जिसके बाद दोनों घर आकर अपनी खुशी को एंजॉय करते हैं और एमिली लियो के प्रमोशन में खुश थी, इसलिए एमिली लियो को जल्दी ही शादी करने की बोलती है और रिलेशन के बारे में सबको बताने को कहती है। लियो बताता है कि जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद हम कंपनी में अपने रिलेशन के बारे में बता देंगे। जिसके बाद दोनों सो रहे थे तभी एमिली को उसके कलीग का कॉल आता है और वो एमिली को मिलने के लिए क्लब में बुलाता है। लियो उसे जाने से मना करता है लेकिन एमिली फिर भी चली जाती है। जब वो क्लब के अंदर जाती है तो उसे वहाँ उसके बॉस कैम्बल नजर आते हैं। जब एमिली उनसे उस कलीग के बारे में पूछती है तो कैम्बल बता देते हैं कि वो तो घर चला गया। जिसके बाद एमिली और उनके बॉस कैम्बल दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। कैम्बल एमिली से पूछता है कि तुम हमारी कंपनी में कब से काम कर रही हो? तो एमिली बताती है कि पिछले 2 सालों से मैं आपकी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। जिसके बाद कैम्बल एमिली से उसकी एजुकेशन और लाइफ के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि कामयाबी पसीना बहाने से नहीं बल्कि दिमाग लगाकर और खेल के रूल्स को समझकर मिलती है। जिसके बाद कैम्बल एमिली को कंपनी का नया पीएम बना देता है। एमिली जब घर जाती है तो लियो उसका इंतजार कर रहा था। लियो एमिली से पूछता है कि तुम्हारे कलीग ने क्या कहा तुमसे? तो एमिली लियो को सच बता देती है कि वहाँ मैं कैम्बल से मिली। तो लियो कहता है कि इतनी रात को कैम्बल ने तुम्हें मिलने क्यों बुलाया था? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं करी ना? तो एमिली लियो को सॉरी बोलते हुए बताती है कि कैम्बल ने मुझे कंपनी का नया पीएम बना दिया है। ये सुनकर लियो थोड़ा तो शॉक्ड होता है पर वो एमिली के प्रमोशन से खुश होकर उसे कांग्रेट्स करता है। अगले दिन दोनों तैयार होकर ऑफिस जाते हैं जहाँ के स्टाफ वाले एमिली को देखकर जल रहे थे क्योंकि उन्हें एक लड़की के अंडर काम करना पड़ेगा। उसके बाद कैम्बल एक मीटिंग करता है जहाँ वो सभी से स्टॉक के बारे में पूछता है। तो एमिली कैम्बल को एक कंपनी के शेयर खरीदने का सजेस्ट करती है। ऑफिस खत्म होने के बाद जब एमिली घर आती है तो उसे उसकी मोम का कॉल आता है और वो एमिली को शादी करने की खुशी में सेलिब्रेट करने की बोलती है। तो एमिली उन्हें बताती है कि मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है, अगर शादी वाली बात किसी को पता चल गई तो मेरी जॉब चली जाएगी, इसलिए आप मेरी शादी के बारे में किसी को मत बताना। बात करने के बाद एमिली जब घर आती है तो लियो घर पर नहीं था, इसलिए वो उसे कॉल करती है लेकिन लियो का कॉल नहीं लग रहा था। तो एमिली समझ जाती है कि लियो कहाँ मिलेगा और वो उसके पास क्लब में चली जाती है जहाँ जाकर वो लियो को कंफर्ट करने की ट्राई करती है क्योंकि उसे पता था कि लियो प्रमोशन न होने की वजह से अपसेट है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी लियो एमिली से पूछता है कि उस रात कैम्बल ने तुम्हारे साथ कोई हरकत तो नहीं करी थी? तो एमिली उसे समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो मैं तुम्हें बता देती। लियो थोड़ा परेशान लग रहा था, इसलिए एमिली लियो से कहती है कि मैं तुम्हारे प्रमोशन में हेल्प कर सकती हूँ। तो लियो बोल देता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने दम पर प्रमोशन लेना चाहता हूँ। एमिली फिर भी लियो को समझाती है कि अगर तुमने सही तरीके से काम किया तो मैं कैम्बल से बोलकर तुम्हें प्रमोशन दिलवा सकती हूँ। जिसके बाद लियो काम पर लग जाता है और लेट नाइट तक एमिली के साथ कुछ कंपनी के शेयर के बारे में डिस्कस करता है। तभी उनका बॉस वहाँ आकर एमिली को क्लब में चलने की बोलता है। तो एमिली कैम्बल से लियो ने
जो शेयर सजेस्ट किए थे उनके बारे में बात करती है, लेकिन उनका बॉस बताता है कि लियो जिस कंपनी के शेयर खरीदने की बोल रहा है वो कंपनी खुद कर्जे में चल रही है, इसलिए तुम लियो की एनालाइज को देखकर इन्वेस्ट करना। ये सुनकर लियो वहाँ से दुखी होकर अपने घर निकल जाता है और एमिली अपने बॉस के साथ पार्टी करने क्लब में जाती है, जहाँ एमिली फिर से लियो के बारे में बात करने लगती है कि लियो अच्छे से शेयर को एनालिस करता है और वो बहुत मेहनती भी है, इसलिए शायद हमें उसका प्रमोशन कर देना चाहिए। लेकिन कैम्बल एमिली को बताता है कि लियो कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, उसको मैंने मेरे दोस्त की सिफारिश करने पर जॉब पर रखा था, लेकिन अच्छा होगा अगर वो खुद ही जॉब से निकल जाए। ये सुनकर एमिली को भी बुरा लगता है। उधर लियो घर बैठकर मेहनत कर रहा था और मोटिवेशन स्पीच सुन रहा था, तभी एमिली घर पूरी टली होकर आती है। ये देखकर लियो को बुरा लगता है। लियो एमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लग जाता है। एमिली को भूख लग रही थी, इसलिए वो खाना खाने लगती है, पर उसे अभी भी लियो के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो लियो के पास जाकर उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि बॉस को तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन लियो बोल देता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो सारे लॉस पहले वाले पीएम ने करवाए थे। एमिली लियो का स्ट्रेस दूर करने के लिए लियो को अपनी प्यास बुझवाने की बोलती है, लेकिन लियो मना कर देता है कि मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मुझसे नहीं होगा। तो एमिली बोलती है कि तुम तो बस अपने हथियार को तैयार रखना, बाकी मेहनत तो मैं कर लूंगी। लेकिन लियो उस पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगर लियो की जगह आप होते तो अब तक तो रेलगाड़ी बना दिए होते। वेल अगले दिन दोनों ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन एमिली को ऑफिस की कार लेने आती है और बेचारे लियो को मेट्रो से ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस जाने के बाद लियो देखता है कि एमिली अपने बॉस के साथ चिपक कर बातें कर रही है। ये देखकर लियो को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो मीटिंग से उठकर चला जाता है। तभी लियो के पास एमिली आकर उसे बताती है कि मैंने हम दोनों के लिए होटल में एक टेबल बुक की है, जहां हम दोनों साथ में डिनर के लिए चले गए। लेकिन लियो काम की बोलकर मना कर देता है कि मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं चल सकता। जिसके बाद एमिली अकेले ही डिनर पर जाती है। एमिली जब डिनर करके घर आती है तो देखती है कि लियो अभी भी अपने काम पर ही लगा हुआ था। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे एमिली के प्रमोशन से लियो को काफी जलन हो रही थी, इसलिए वो एमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। एमिली लियो के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन लियो खाना खाने से भी मना कर देता है। लियो एमिली से काफी गुस्सा था, इसलिए वो गुस्से में एमिली से बोल देता है कि अगर तुम इतनी बोल्ड ड्रेसिंग करोगी तो लोग तुम्हारे काम से ज्यादा तुम्हारे ऊपर फोकस करेंगे। ये सुनकर एमिली और लियो के बीच में बहस शुरू हो जाती है। वैसे लियो को एमिली से जलना नहीं चाहिए, उसे तो खुश होना चाहिए और एमिली की सैलरी पर मजे करने चाहिए, लेकिन वो तो बस एमिली की तरक्की से जल रहा था। अगले दिन दोनों तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, जहां लियो एनालिस करके एमिली को एक कंपनी के शेयर खरीदने की बोलता है। तो एमिली भी लियो पर भरोसा करके उस कंपनी के 30 लाख शेयर खरीद लेती है और बाहर जाकर स्मोक करने लगती है। जब वो स्मोक करके वापस ऑफिस में आती है तो उसे पता चलता है कि जिस कंपनी के शेयर उसने खरीदे थे वो कंपनी डूब चुकी है, इसलिए उन्हें 25 मिलियन का नुकसान हो चुका था। एमिली लियो को बुलाकर उससे कहती है कि तुमने शेयर खरीदने की बोला था तो तुम्हें अच्छे से एनालिस क्यों नहीं करे थे। वो लियो पर काफी गुस्सा होती है, जिसके बाद एमिली अपने बॉस के पास जाती है, जो कि इतने बड़े नुकसान की वजह से एमिली पर गुस्सा करते हैं। लेकिन एमिली उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो लॉस कवर करके भरपाई कर देगी। फिर लियो और एमिली दोनों लॉस कवर करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसके बाद लियो एमिली को आईपीओ कंपनी के बारे में बताता है कि अगर हम इसके थोड़े शेयर खरीद ले तो हमारे लॉस की भरपाई हो सकती है। लेकिन एमिली पहले तो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि पहले ही उसने लियो की बात मानकर इतना बड़ा लॉस कर लिया था, इसलिए वो पहले खुद चेक करती है और वो आईपीओ कंपनी के शेयर खरीद लेती है। जिसके बाद दोनों घर आकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन एमिली थोड़ी स्ट्रेस में थी, इसलिए वो लियो के पास जाकर उसके साथ गपागप करने की बोलती है, लेकिन लियो बोल देता है कि मेरा अभी मूड नहीं है। तो एमिली कहती है कि हमने अभी तक हमारी एंगेजमेंट भी सेलिब्रेट नहीं की है, इसलिए हमें गपागप करना चाहिए। इसके बाद एमिली लियो का मूड बनाने लगती है और दोनों एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन टेंशन की वजह से बेचारे लियो का हथियार खड़ा नहीं हो पाता। तभी उनके बॉस कैम्बल का कॉल आता है और वो लॉस के बारे में एमिली से पूछता है। तो एमिली उसे बता देती है कि मैंने आईपीओ कंपनी के शेयर खरीदने की सोचा है, जिसका कल सुबह फैसला आने वाला है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर एमिली न्यूज देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि जिस कंपनी के शेयर एमिली ने लिए थे उनकी प्राइस बढ़ चुकी है, इससे एमिली के किए हुए लॉस की भरपाई हो चुकी थी। ये देखकर एमिली बहुत खुश होती है और जब वो ऑफिस जाती है तो कैम्बल उस दिन के लिए माफी मांगता है।
जब लॉस की वजह से उसने एमिली को सुनाया था। फिर कैम्बल एमिली को बोनस के तौर पर बहुत सारे पैसों का चेक देता है, जिसके बाद एमिली लियो को मैसेज करती है कि आज रात हम दोनों बाहर चलेंगे, लेकिन लियो मैसेज देखकर इग्नोर कर देता है। तभी कंपनी के कुछ लोग एमिली से क्लब चलने की बोलते हैं, क्योंकि एमिली की वजह से इतना बड़ा लॉस कवर हो पाया था। तो एमिली भी उनके साथ क्लब जाने के लिए मान जाती है। ये सुनकर लियो को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ क्लब जा रही थी। अब ऐसे थोड़ी किसी को अच्छा लगता है। इसके बाद एमिली क्लब में पार्टी करने जाती है, जहाँ वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। जब एमिली घर आती है तो वो बहुत ज्यादा टली थी, इसलिए एमिली लियो को अपनी प्यास बुझाने के लिए कहती है कि अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी। लेकिन लियो इन सब के लिए मना कर देता है। तभी एमिली गुस्से में लियो को लूजर बोल देती है। ये सुनकर लियो भी कड़क हो जाता है और एमिली से बोल देता है कि तुम एक चालू लड़की हो, तुमने बॉस के साथ सोकर प्रमोशन लिया है। कैम्बल जब भी तुम्हें पैसे दिखाता है तुम उसके पीछे भागी जाती हो। इन सब के बाद वो ऑफिस जाते हैं, जहाँ भी एमिली का मूड बहुत खराब होता है। तभी लियो के सामने ऑफिस के लोग रात की पार्टी की बात करने लगते हैं कि रात को एमिली ने बहुत मजे किए और पैसे उड़ाए। ये सुनकर तो लियो की ओर जल जाती है। इसके बाद लियो को पता चलता है कि कंपनी में एक और पीएम को जॉब से निकाला जा रहा है। तो लियो जाकर एमिली से बोलता है कि तुम जाकर कैम्बल से मेरे प्रमोशन की बात करो। तो एमिली बोलती है कि तुम्हें याद होगा कि तुमने रात को मुझे क्या बोला था और कैम्बल तुम्हारा प्रमोशन नहीं करेंगे। इससे लियो भी बोल देता है कि तुम कैम्बल को मना सकती हो, क्योंकि तुम उससे देर रात तक बातें करती हो तो वो मान जाएगा। तो एमिली भी गुस्से में लियो को बता देती है कि बॉस नहीं चाहते कि तुम इस कंपनी में काम करो, इसलिए तुम जाकर दूसरी कंपनी में जॉब कर लो। लियो गुस्से में आकर कैम्बल के पास जाकर कैम्बल की तारीफ करने लगता है और अपने प्रमोशन की भीख मांगने लगता है। लेकिन कैम्बल लियो को बताता है कि मैंने नया पीएम रख लिया है जो मैं दूसरी कंपनी से लेकर आया हूँ और प्रमोशन भीख मांगने से नहीं काम करने से मिलती है। जिसके बाद लियो दुखी होकर घर चला जाता है। रात को एमिली घर आकर लियो से बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढी है, लेकिन लियो तो काफी गुस्से में था, इसलिए वो एमिली की बात नहीं सुनता। तभी एमिली को उसकी मोम का कॉल आता है, जो एमिली को बताती है कि हमने तुम्हारी शादी की खुशी में पार्टी रखी है, इसलिए तुम दोनों उसमें आ जाना। पर एमिली उन्हें बताती है कि लियो ने शादी के बारे में अपने मोम डैड को भी नहीं बताया है। तभी लियो अपने बनाए हुए नोट्स ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलते तो वो एमिली से बहस करने लगता है। दोनों में बहस हो रही थी कि तभी एमिली को उसके बॉस का कॉल आता है, लेकिन लियो एमिली को कॉल उठाने से मना कर देता है और एमिली से कहता है कि ऑफिस में और भी लोग काम करते हैं, लेकिन बॉस तुम्हें ही इतनी रात को कॉल क्यों करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। तो एमिली गुस्से में बोलती है कि मेरा फायदा बस तुम उठाना चाहते हो। ये सुनकर तो मानो लियो की दुनिया ही हिल गई थी और वो गुस्से में एमिली से कहता है कि तुमने मेरी जॉब छीन ली। तो एमिली भी उसे सच बता देती है कि कैम्बल तो तुम्हें जॉब से निकालना चाहते हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करते। ये सुनकर लियो घर से चला जाता है। एमिली भी स्ट्रेस की वजह से ड्रिंक करती है। अगले दिन एमिली जब ऑफिस जाती है तो वहाँ लियो नहीं आया था, इसलिए एमिली सबसे झूठ बोल देती है कि लियो की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आएगा। रात को भी लियो घर नहीं आया था, इसलिए एमिली उसे बार बार कॉल करती है और उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है कि कल हमारी शादी की पार्टी होने वाली है और मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, इसलिए तुम जल्दी से मुझे कांटेक्ट करो। अगले दिन एमिली एक मीटिंग में होती है और अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी ऑफिस में लियो नशे की हालत में आता है और प्रेजेंटेशन के बीच में जाकर कॉफी पीने लगता है, जहां एमिली उसे बाहर जाने को कहती है, पर लियो उसकी बात नहीं सुनता और कैम्बल से कहता है कि तुम मुझे जॉब से निकालना चाहते थे, लेकिन तुम एक घटिया इंसान हो, ऑफिस में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। लियो नशे की हालत में ये भी बता देता है कि एमिली पिछले 2 सालों से कंपनी की पॉलिसी तोड़ रही है और मेरे साथ सो रही है। ये कहकर लियो वहाँ से निकल जाता है। एमिली का इससे बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका था और वो बाद में लियो को कॉल करके बोलती है कि तुम्हें अपना कैरियर खत्म करना है तो शौक से करो, लेकिन मेरी कैरियर की बैंड मत बजाओ। वैसे ऐसा ही होता है, अगर कोई लड़की लड़के को छोड़ दे तो वो उस लड़की की इज्जत उछाल देता है। एमिली जब घर आती है तो उसे वहाँ लियो नहीं मिलता, इसलिए वो लियो को वॉइस मैसेज छोड़ती है कि अगर तुम्हें ब्रेकअप ही करना है तो सामने से आकर करो, ना कि डरपोक की तरह चुपके। इसके बाद एमिली जब अपनी एंगेजमेंट पार्टी में पहुँचती है तो उसे वहाँ लियो भी नजर आता है। तो एमिली सीधे जाकर उससे लड़ने लगती है, क्योंकि उसने जो हरकत ऑफिस में की थी उससे एमिली की जॉब भी जा सकती थी और वो दोनों सबके सामने ही लड़ने लगते हैं, जहाँ लियो सबको बता देता है कि एमिली ने प्रमोशन अपने बॉस के साथ सोकर पाया है। ये सुनकर एमिली गुस्से में लियो के ऊपर बोतल फोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। लियो भी गुस्से में एमिली के पीछे जाता है और एमिली को ताने मारने लगता है कि तुम्हें प्रमोशन सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मिली है, वरना मुझे प्रमोशन मिलने वाला था। एमिली लियो को बताती है कि तुम कमजोर हो, तुम्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूँ, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो
हो चुका है और मैंने कोई बॉस के साथ सोकर प्रमोशन नहीं लिया है। मेरे काम की वजह से मुझे ये प्रमोशन मिला है। इससे लियो और भी गुस्से में आकर एमिली के साथ जबरदस्ती गपागप करने लगता है, जिससे एमिली को फेस पर चोट के निशान बन जाते हैं और एमिली वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जब एमिली ऑफिस जाती है तो कैम्बल उससे लियो और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है, तो एमिली झूठ बोल देती है कि लियो कब से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, इसलिए कल उसने मेरा कैरियर खत्म करने के लिए ये सब किया होगा। तो कैम्बल भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और एमिली से कहता है कि लियो अच्छा वर्कर नहीं था और इस हरकत के बाद उसे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हें ये सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नाइट को ऑफिस खत्म होने के बाद एमिली जब घर आती है तो उसे वहाँ लियो बैठा हुआ नजर आता है, जो एमिली से कहता है कि मैं ये सिटी छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मैं दूसरी सिटी जाकर अपनी खुद की कंपनी खोल सकूं और आगे बढ़ सकूं। पर एमिली लियो से कहती है कि कैसे इंसान हो तुम, मुझसे माफी मांगने की जगह तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो। लेकिन लियो एमिली से माफी नहीं मांगता है क्योंकि उसे लगता था कि उसने जो भी किया वो सब सही था, पर वो सही नहीं था। एमिली गुस्से में आकर एक चाकू उठाकर लियो को सॉरी मांगने को कहती है और लियो को कट भी लगा देती है, जिससे लियो डरते हुए एमिली से माफी मांगने लगता है। लेकिन लियो समझ भी चुका था कि वो ही कमजोर था, उसने जो भी एमिली के साथ किया वो सब गलत था और वो जोर जोर से रोने लगता है। एमिली ये देखकर लियो को चुप करवाती है और उससे से कहती है कि जल्दी से अपना खून साफ करो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। लेकिन लियो एमिली से साथ रहने की भीख मांगता है, पर एमिली उसे दूसरा मौका नहीं देती क्योंकि लियो दूसरा मौका देने के लायक भी नहीं था। एमिली ने तो हमेशा लियो के बारे में अच्छा सोचा था, पर लियो ने एमिली को बहुत तकलीफ दी थी। वो दोनों लास्ट में अलग हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।